फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर सक्सेस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अकाउंट्स ऑफ पर्सनल पर्सन्स, व्यवसाय व्यक्ति ना हिसाबों, जिसमें मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और गुजराती दोनों मीडियम में मैंने लिखा हुआ है। IMP सम्स है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी, और हो सकता है कि आपकी एग्जाम में भी ये आ जाए। मैं पूरी तरह से आपको सिखाने की ट्राई करूंगी। चलो, हिंदी दोनों में मैं लिखा हुआ है, गुजराती और इंग्लिश में। मेरे पास गुजराती मीडियम की बुक है, पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और जो भी होगा वो मैं समझाती जाऊंगी। हमको दिया गया है સોલિસિટર પેઢીના રામ અને શ્યામ બંનેનું પ્રમાણ આપેલું છે 3:5। અમુક વસ્તુ આપેલી છે, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। सम नंबर 4 है हमारा, राम एंड श्याम, जिसकी भी बुक में आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो 4 नंबर में ही हो, ठीक है, आगे पीछे पर हो सकता है। और जिसकी भी बुक में ना हो वो ये लिख ले पहले। चलो, हो गया। अब हम देखने हैं तारीख 1/4/23 ના રોજ રામ અને શ્યામનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 1:1 છે। दोनों का PNL रेशियो बोल दिया हमको, 1:1 है। मैं दोनों मीडियम में पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी, अगर कहीं मेरे से गलती हो जाए आई एम सॉरी। चलो, नेक्स्ट हमको दिया गया है मूडी पर 6% व्याज गणो। असीलो वती परचुरण खर्च ₹700 परचुरण खर्च में समावेश थई जाय छे। वाहन पर 20% ने पुस्तक पर 5% घसारो गणवानो छे। जो मळवानी बाकी 79,720 होय तो बने भागीदारोना मूडी खाते लई जई शकाय तेवा नफानी गणतरी करो। क्लियर? आटली आपने इन्फॉर्मेशन दीधेली छे। हवे आपणे जोईए। चलो, 1:1 रेशियो छे એટલે બંનેનું इक्वल हशे। मूडी पर 6% ब्याज गणवानुं छे। मूडी एटले कैपिटल, कैपिटल पे कितना परसेंट हमको इंटरेस्ट दिया गया है? 6%। मूडी हमारी है, कैपिटल है 21,000, 42,000। चलो, दोनों में करते हैं हम। 21,000 इंटू 6% कितना आया? 1260। और इसका होगा 42,000 इंटू 6% प्लस 1260। दोनों का मिला के हो गया हमारा 3780। क्लियर? चलो, उसके बाद हमको दिया गया है, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे हम? बैलेंस शीट में देख लेते हैं। कैपिटल ऑफ राम, राम की दी गई है इंटरेस्ट व्याज 1260। श्यामનું પણ આપેલું છે 2520, જે આપણે અત્યારે શોધી લીધું। ક્લિયર છે? ચલો, નેક્સ્ટ તમને આપેલું છે અસીલો વતી પરચુરણ ખર્ચ ₹700 પરચુરણ ખર્ચામાં સમાવેશ થઈ ગયો છે। હવે પરચુરણ ખર્ચ અહીંયા આપણે જોઈએ ક્યાં છે આપણા પાસે પરચુરણ ખર્ચા? आयरा असीलो परचुरण खर्च ने खाता वही परचुरण खर्च में करी दीधुं छे। परचुरण खर्च आपणा पासे 6,100 जोई लईए। परचुरण खर्चा 6,100 है, और एने कीधुं छे भूलथी गलती से हो गया है 700 इसमें इंक्लूडेड हो गया है, तो चलो माइनस कर देते हैं 700 यानी 5,400। क्लियर? चलो, इसकी दूसरी एंट्री होगी हमारी जो असीलोवती परचुरण खर्चा है। क्लाइंट असीलोवती परचुरण खर्चा जे आपने आपेलू है 14,000 जे मिलकत लेणामां आवे छे, प्लस आमां नोंधवानुं बाकी हतुं केम के ओमां नोंधी नाख्युं हतुं भूलथी, एटले आमां करवानुं बाकी हतुं आपणे, एटले आमां प्लस थई जशे 700, बारे लखी नाख्युं आपणे 14,700। क्लियर है? त्यार पछी छे वाहन पर 20% ने पुस्तक पर 5% लेखी घसारो गणो। चलो, वाहन क्या है आपड़ा? मोटर कार अने वाहन निभाव खर्च आपेलू है आपने। ऑफिसनुं भाडुं छे, वाहन क्या आपेलू है आपने? आयरू मोटरो अने वाहन કેટલા છે આપણા? 70,000 અને આયરું મોટર જે 70,000 છે, 20% એમાં ડેપ્રિસિએશન છે, 14,000 માઇનસ કરીને લખી નાખ્યું। એ જ રીતે પુસ્તક પર પણ છે, પુસ્તકો છે આપણા 14,000 ને એમાંથી 5% કાઢી નાખ્યા એટલે 700, એટલે બારે આવશે 13,700। આ બંને ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી ક્યાં કરશું આપણે? PNL અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ। ડેપ્રિસિએશન 14,000 અને 700 એટલે 14,700। ક્લિયર છે? જો તમને એન્ટ્રી આવડી જશે તો બીજો આ દાખલામાં કંઈ છે જ નહીં, મેન આમાં એન્ટ્રી છે। ઓકે, ચલો नेक्स्ट आपने शू आप्युं छे? जो मळवानी बाकी 79,720 होय तो बने भागीदार मूडी खाते लई जई शकाय तेवा नफानी गणतरी करो। मळवानी बाकी आपने आपेली छे, એટલે देवादार फी अंगेना जे आपणा मळवाना बाकी होय छे ने एना विશે आपने आपेલું છે। रिजर्व फॉर फीस फी माटेનું अनामत 69,720, જે અહીંયા આપણે એક એન્ટ્રી અહીંયા કરીશું અને બીજી એની એન્ટ્રી થશે અંદરની સાઈડ પ્લસ માઇનસ કરીને થશે। ચલો, પહેલા આપણે એક અહીંયા મળવાનું બાકી હતું એ આપણે અહીંયા નોંધણી કરી નાખી છે। એના પછી આપણે જોઈ લઈએ શું શું આપણી વસ્તુઓ બાકી છે।
મૂડી જે આપણે ક્યાં લખશું લાયબિલિટીઝમાં, દેવા સાઈડ લખી નાખશું કેપિટલ, મૂડી શ્યામની અને રામની બંનેની 21,000 અને 42,000. ત્યાર પછી છે અસીલો અને મળવાની બાકી ફી 4,21,000 ને 400 બંને આપી દીધું છે. ડાયરેક્ટ જ અહીંયા આવી જશે. મળેલી અને મળવાની બાકી ફી અસીલોની 4,21,400. ક્લિયર? ત્યાર પછી આપેલું છે અસીલોના ખાતા જમા આપેલા છે 70,000. તો આપણે જમા સાઈડ લખી નાખીએ ક્લાયન્ટ બેલેન્સ અસીલોના ખાતા જમા 70,000. ચલો બીજી એન્ટ્રી જોઈએ એની. અસીલોના ખાતા ઉધાર 1,96,000. તો આપણે એને ઉધાર સાઈડ લખી નાખશું ક્લાइंट ऑफ बैलेंस असीलों खाता 1,96,000. जेमा उधार कीधु छे एमां उधार कर्युं, जिसमें डेबिट दिया गया उसमें डेबिट किया, जिसमें क्रेडिट दिया गया उसमें क्रेडिट दिया. ठीक है, चलो उसके बाद हमको दिया गया है ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर नो पगार के डायरेक्ट लिखी नाखशुं आपणे 2500. पुस्तकों जे थई गया लेणदार डायरेक्ट लखशुं आपणे. चलो त्यार पछी स्टेशनरी खर्च P&L में डेबिट साइड स्टेशनरी खर्च, पछी बैंक सिलक असीलोनी तो डायरेक्ट ज आपणे लखी नाखशुं अहींया बैंक सिलक असीलोनी. वीजળી खर्च आपेलू है तो वीजળી खर्च क्या आवे छे उधार साइड इलेक्ट्रॉनिक. पछी मोटर कार अने वाहनों जे आपणे करी नाख्युं छे देवादारो डायरेक्ट लखी नाखशुं आपणे डेप्टर्स देवादारो. असीलोना वर्चुरण खर्च ने खाता वाइज आपणे नोंध करी नाखी एमां 700 प्लस करीने. मोटर कार अने वाहन निभावनो खर्च डेबिट साइड आवशे. मोटर कार अने वाहन निभावनो खर्च 10,000. परचुरण खर्च करी नाख्युं आपणे. ऑफिस स्टाफ नो पगार કેટલો છે ઓફિસ સ્ટાફ નો પગાર 35,000. સોરી हाँ ऑफिस स्टाफ नो पगार આપણને કેટલો આપેલો છે 35,000. જેની એન્ટ્રી આવી ઓફિસ સ્ટાફ નો પગાર 35,000. ઓફિસ ભાડું રેન્ટ આવ્યું. કાયદાના મેગેઝિન અને વર્તમાન પત્રોનું લવાજમ લવાજમ આપણને આપેલું છે આવ્યું લખી નાખીએ લવાજમ ગુજરાતીમાં પણ. બેંક સિલક ઓફિસની છે એ ક્યાં લખશું આપણે અસેટ સાઈડ. મુસાફરી ખર્ચ ટ્રાવેલિંગ એક્સપેન્સ 17,500. ક્લિયર છે? બધી જ એન્ટ્રી આપણે કરી નાખી છે. બધી એન્ટ્રી આપણને મળી પણ ગઈ છે. જમામાંથી ઉધાર માઇનસ કરશું જે આવશે એને કહેવાશે પ્રોફિટ. બંનેને ઇક્વલ એને કહી દીધું છે ઇક્વલમાં રાખવાનું છે. ત્યાર પછી એને ક્યાં લઈ જશું આપણે રામ અને શ્યામમાં નેટ પ્રોફિટ પ્લસ કરશું બંનેમાં. જો ડ્રોઈંગ ઉપાડ હોય તો બંને માઇનસ કરશું. આ તો બધી એન્ટ્રી આપણને આવડી ગઈ છે. બંને સાઈડ ટેલી કરીએ તો આપણો આન્સર ટેલી થઈ જશે. ક્લિયર છે? આ સમમાં કોઈને ડાઉટ હોય તો મને ટેલિગ્રામમાં મેસેજ કરી શકો છો યા તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ મેસેજ કરી શકો છો. આવા આપણે ઘણા બધા सम्सની આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાના છીએ અલગ અલગ લેક્ચરમાં. ઓકે, ચલો હવે આપણે નેક્સ્ટ સમ જોઈએ. नेक्स्ट सम है आपको सम नंबर 6 अश्विन बकुल एंड मनीष. मैं पूरी ट्राई करूंगी कि आप दोनों लैंग्वेज में सीख सकें, इंग्लिश मीडियम भी और गुजराती मीडियम भी. चलो अश्विन बकुल अने मनीष एक सोलिसिटर भेड़ीना भागीदारो हता. अश्विननो भाग बकुलना भाग करता 1/2 हतो अने बकुलनो भाग मनीषना भाग करता 2/3 हतो. तारीख 31/3/2023 ना रोज काचू सरवैયું નીચે મુજબ હતું તે ઉપરથી 31/3/23 નું પૂરા વર્ષનું નફા નુકસાન મૂડી ખાતા અને પાકું સરવૈયું તૈયાર करो. હવે આપણે પહેલા તો પ્રમાણ કાઢવાની જરૂર છે. दोनों में हमको क्या निकालना है उसका रेशियो निकालना पड़ेगा. क्या बोला है उसने अश्विन है उसका क्या है रेशियो बकुल है उसका 1/2 है और बकुल है उसका क्या है मनीष का 2/3 है. ठीक है, चलो हम अलग बुक में ट्राई करते हैं लिख के. अश्विन है उसका क्या बोला है हमको बकुल है उसका 1/2 है. देन बकुल इज इक्वल टू मनीष 2/3. ठीक है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं x. क्या एज्यूम करेंगे हम x है x इंटू 2/3 यानी x करो या तो 6 कर दो. चलो मनीष का एज्यूम कर रहे हैं हम 6. ठीक है, तो बकुल का क्या आएगा 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4. ठीक है, फिर इधर क्या आएगा
बकुल इज इक्वल टू 4, देन 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, अश्विन इज इक्वल टू 2। तो रेशियो क्या होगा, अश्विन इज इक्वल टू बकुल इज इक्वल टू मनीष इज इक्वल टू 2:4:6, यानी 1:2:3। रेशियो क्या बिना हमको 1:2:3 हमारा हो गया रेशियो। ठीक है, आप एक बार देख सकते हो। आप कोई भी इधर एज्यूम कर सकते हो, 9 एज्यूम किया होता तो भी यही आंसर आता है। ये क्यों एज्यूम किया, क्योंकि ये डिवाइड में हो सके इसलिए। 4 एज्यूम करते तो 4 डिवाइड बाई 3 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने 6 लिया। 3 भी ले सकते हो आप, 3:3:1 हो गया, फिर इधर 2 1 2 ले तो 1 हो गया ना, 1:2:3। जो भी आपको लेना हो वो ले सकते हो। ठीक है, ये रेशियो हो गया। चलो अब आगे सम्स करते हैं। भागीदारो खरेखर મળેલી ફી માંથી થતો નફો જ વહેંચે છે। જે ફી મળે છે એમાંથી નફો વહેંચી આપે છે। બકુલને वार्षिक 27,060 रुपया पगार આપવામાં આવે છે। इतनी हमको सैलरी बकुल की है जो दी गई है। कैपिटल इंटरेस्ट दिया गया है 10%। દરેક ભાગીદાર તેને મળેલી ડિરેક્ટરની ફીમાંથી અડધી રકમ લે છે અને બાકીની રકમ સામાન્ય નફો ખાતે લઈ જવામાં આવે છે। અડધી પોતે લઈ જાય છે અને બાકી ક્યાં નાખી દે છે, પીએનએલ એકાઉન્ટમાં। फर्नीचर और फिटिंग्स की कीमत 12,000 सुधी मांडी मांडवानी है। फर्नीचर और फिटिंग्स की कितनी हमको बोला गया है, 12,000। ठीक है, चलो कर लेते हैं हम पहले। बकुल सैलरी पूरी की पूरी लिख दी मैंने इधर ही, और बकुल का जो होगा उसमें हम प्लस कर देंगे। ये रही है, एक एंट्री ये रही और एक एंट्री ये रही। जो भी होगा हम उसमें गोल करते जाएंगे ताकि हमारा हमको आइडिया हो कि कौन सी एंट्री आई कौन सी नहीं। चलो, मूड़ी पर 10% व्याज गणवामां आवे छे। तीनों की मूड़ी 45,000 10%, 60,000 10%, 75,000 10%। तीनों का 10% करके इधर मैंने पूरी की पूरी एक साथ ही लिख दी है। आप इधर देख सकते हो, इसका 4,500, इसका 6,000 और इसका 7,500। तीनों की तीनों मैंने लिख दी है। चलो नेक्स्ट क्या दिया गया है हमको, डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फी कहाँ है, इधर हमारी अश्विन बकुल और मनीष 12,000 24,000 21,000। हमको कितनी बोली है, हाफ बोली है, तो इधर हम हाफ लिखेंगे। डायरेक्टर फीस 6,000 12,000 और 10,500, क्योंकि हमको हाफ दी गई हुई इसलिए हमने हाफ ही लिखी है। ठीक है, इधर पूरी लिख दी मैंने 28,500। क्लियर है इधर तक? इधर तक कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। चलो बाद में क्या दिया गया है, फर्नीचर और फिटिंग्स 12,000 है। चलो फर्नीचर और फिटिंग्स की देख लेते हैं कितना है। फर्नीचर और फिटिंग्स 18,000 है और 12,000 तक हमको बार वैल्यूएशन है, यानी 6,000 क्या हुआ, लॉस हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। चलो इधर लिख लेते हैं 18,000 माइनस डेप्रिसिएशन 6,000 इज इक्वल टू 12,000। और ये 6,000 उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, डेप्रिसिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन। क्लियर? चलो बाद में क्या कंप्लीट हो गया। अब कौन कौन सा रह गया वो लिख लेते हैं हम। उपाड़ी यानी कि ड्राइंग्स, अश्विन बकुल मनीष 15,000 30,000 45,000। तीनों की इधर होगी माइनस में 15,000 30,000 और 45,000। क्लियर? तीनों की एंट्री आ गई। उसके बाद दिया गया है बैंक सिलक, फॉर्म की है, इधर हो गया बैंक सिलक पेडी। उसके बाद है पी अंगेना देवादार 1,20,000। पी अंगेना देवादार છે એની એક એન્ટ્રી આવશે મૂડી દેવામાં, એક એન્ટ્રી આવશે આપણી અહીંયા જે પી અંગેના દેવાદાર હશે કેમ કે મિલકત લેણા આની ચારે સાઈડ એન્ટ્રી થશે, યાદ રાખી જ લેવાની તમારે પી અંગેના દેવાદારની। डेप्टर्स एक एंट्री इधर, एक एंट्री इधर और एक एंट्री इधर। क्लियर? उसके बाद है असीलोना खातानी बाकी 1,32,000 है। कौन सी है, एसेट साइड है, एसेट साइड लिख लेंगे हम। असीलोना खातानी बाकी क्लाइंट लेटर बैलेंस। क्लियर? उसके बाद है पगार सैलरी 90,000। ऑफिस खर्च, ऑफिस एक्सपेंस, फर्नीचर फिटिंग्स तो हो गया है हमारा।
ठीक है। चलो अब क्रेडिट साइड, कैपिटल हो गया, असील खाता नहीं जमा बाकी 1,38,000, तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे हम, ये रहा। उसके बाद है डायरेक्टर फीस हो गई, बीमा कमीशन, बीमा कंपनी, लेनदार क्रेडिटर्स, उसके बाद फी अंगेનું અનામત 1,20,000 જે આપણે નોંધ ઓલરેડી પહેલેથી જ કરી નાખી છે, 1,20,000 બંને સાઈડ। દરમિયાન અસીલો ખાતે ઉધારેલ ફીની રકમ 2,10,000 માં એને શું કીધું છે, ઇન્ક્લુડ છે, આઈરી 2,10,000। કોસ્ટ ચાર્જ ટુ ક્લાયન્ટ્સ, ચલો બધી જ એન્ટ્રી આપણી મોસ્ટ ઓફ થઈ ગઈ છે। અહીંયા જે પરચુરણ અંગેના દેવાદાર છે એની એક એન્ટ્રી આપણે અહીંયા લખવાનું ભૂલી ગયા છીએ, જે આપણને આપેલું જ છે, આપણે અહીંયા જોવા માટે ભૂલી ગયા છીએ શાયદ। क्लियर, चलो હવે જોઈ લો, કોઈ एंट्री बाकी रह गई हो तो कही दो आ गई। इस साइड में सभी आ गई है, इसलिए प्रॉफिट आ जाएगा। इस साइड देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट इधर से आएगा, इधर तक जाएगा, सभी में यही होगा। कैपिटल तो हमको दी गई है, वही लिखा है हमने। ये क्लाइंट्स का 1,50,000 एक बार देख लेते हैं, रह गया हो शायद हमारा, ये रहा बैंक सिलक असील, ये भी हो गया हमारा, यानी सभी एंट्रीज आ चुकी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सम। तो हम देखेंगे सम नंबर 10, शीतल एंड काजल करके दिया गया है, जिसके भी पास ये नहीं है अमाउंट वो पहले लिख ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि बाद में बुक्स ऐसे होती है फिर बोलते हैं दिखाई नहीं दे रहा, इस वजह से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या तो आपकी बुक में ये नोट कर लो, अगर आपके पास ये सम अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, चलो क्या दिया गया हमको, 10% है डेप्रिसिएशन तीनों में, बिल्डिंग में और साधनों, पुस्तक, बुक्स तीनों में, तीनों इधर दिए गए हमको। 80,000, 27,000, 40,000। चलो किधर आएगा डेप्रिसिएशन के पूरे इधर एंट्री कर देते हैं। 80,000, 27, 10% दिया गया है तीनों में, 8,000, 2007, 4,000। चलो इसमें राउंड कर देते हैं, यानी हो गया क्लियर। इधर भी टिक मार्क किया हुआ ही है। चलो और इसका डेप्रिसिएशन की सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी हमारी, इधर P&L अकाउंट डेबिट। ठीक है, चलो ऑफिस खर्च 500 ना समावेश भूलथी असूलोना परचुरण करता, गलती से इसमें डाल दिया है हमने, जो क्लाइंट्स के हैं एक्सपेंस उसमें गलती से डाल दिया है किसके, ये ऑफिस के हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। चलो इसमें माइनस कर देते हैं, असूल परचुरण खर्च ये रहा है, एक्सपेंस 2,000 है, 500 माइनस कर दिया यानी 1,500। ठीक है, चलो ये एंट्री भी हमारी हो गई क्लियर। और सेकंड एंट्री इसकी कहाँ पे आएगी हमारी, जो हमारा ऑफिस एक्सपेंस है 21,800, उसमें हम क्या करेंगे प्लस है, क्योंकि उसका था ये रहा 21,800 प्लस 500, यानी ये एंट्री भी कंप्लीट। ठीक है, चलो और क्या है, અસીલો પાસેથી 3,000 એડવાન્સ ફી મળેલ છે, જેનો સમાવેશ ભૂલથી ફીના બિલોમાં થયેલ છે। गलती से किस में दे गया है उसको, बिल्स में दिया गया है, गलती से हो गया है किसकी, एडवांस फी असील पासे थी। चलो तो આપણે બિલના ફી જે આપણને આપેલા છે એમાંથી માઇનસ કરી દઈએ। આયરો ફીના બિલો 1,93,000 આપણને આપેલા છે, એમાં 3,000 ભૂલથી ગયેલા છે, તો 1,93,000 માઇનસ 3,000 એટલે 1,90,000। चलो અને टिक मार्क दे दઈએ। करने की किस में थी, एडवांस में। चलो अगाऊ थी મળેલ, इधर डेबिट लायबिलिटीज 3,000 क्लियर। चलो उसके बाद क्या दिया गया हमको, मूडी पर 10% ब्याज, इंटरेस्ट 10% है कैपिटल पे। चलो कैपिटल कितनी है 25,000 और 50,000, ये रही 25,000, 50,000, दोनों में 10% दिया गया है। इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का प्लस करके मैंने लिखा है। ठीक है, चलो इसको भी कर देते हैं राइट। उसके बाद क्या है, जो जूली आगामी वर्षથી ભાગીદારમાં જોડવા માંગતી હોય અને નહીં બતાવેલ ફીના બિલોના અંદાજમાં 8,000 હોય તો ત્યારે કેટલો નફો થાય।
એ આપણે પછી જોઈ લે. પહેલા બીજી બધી એન્ટ્રીઝ છે આપણે એ કમ્પ્લીટ કરી દઈએ. ચલો, ઉપાડ ડ્રોઈંગ્સ 12,000 ને 8,000 જે આપણું શીતલ અને કાજલનું હશે એમાંથી આપણે શું કરી દઈશું, માઇનસ કરી દઈશું. આ એન્ટ્રી આપણી ક્લિયર. બંનેમાં શું કરશું, માઇનસ. એટલે આ એન્ટ્રી પણ આપણે અહીંયાથી કમ્પ્લીટ. હવે જોઈ લઈએ કઈ કઈ એન્ટ્રી છે. પગાર અને ભથ્થાઓ 30,000. ડેબિટ સાઈડ આવશે આપણું સેલેરી. પછી છે બેંક ઓફિસ ને અશીલ બંનેની છે. આપણે બેંક લખશું આપણા અસેટ સાઇડમાં. બેંક ઓફિસ અને અશીલ બંનેનું થઈ ગયું. ક્લિયર છે. ચલો આને પણ ટીક કરી દઈએ આપણે. રોકડ શિલા કેશ ઓન હેન્ડ આયરી 4,000. ફી ના દેવાદાર 15,000 આયરા 15,000. ક્લિયર છે. આ 15,000 ની બીજી એન્ટ્રી ક્યાં થાય છે આપણી, અહીંયા કરશું. ફી ના દેવાદાર 15,000. બીજી એન્ટ્રી પણ હજી આની થશે. ક્યાં થશે બીજી એન્ટ્રી? અહીંયા તો ઇન્ક્લુડેડ આમાં થઈ ગઈ હતી એટલે આમાં કરવાની આપણે જરૂર નથી. અહીંયા એક એન્ટ્રી આવશે ફી ના દેવાદાર 15,000. ક્લિયર. ચલો એના પછી શું છે તમારું, શિખા ઉમેદવારનો પ્રીમિયમ 2 વર્ષ માટે છે 10,000 અને ચૂકવવાનો બાકી પગાર 4800. તો ચૂકવવાનો બાકી અહીંયા આવશે આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલેરી 4800. પછી છે પ્રીમિયમ 10,000 છે. એડવાન્સ છે અગાઉથી મળી ગયું છે આપણને, 2 વર્ષ માટે છે. તો 10,000 ડિવાઈડ બાય 2 એટલે 5,000. 10,000 ડિવાઈડ બાય 2 એટલે 5,000 અગાઉથી છે મળી ગયું છે આપણને. એડવાન્સમાં 5,000 માઇનસ કરી દીધું એટલે આ પણ 5,000 મળી ગયું આપણને. અને એની બીજી એન્ટ્રી અહીંયા આવશે 5,000. ક્લિયર છે. ચલો એના પછી આપણે જોઈ લઈએ. બાકી ફી અનામત છે 11,000 નું. અહીંયા આવશે બાકી ફી અંગેનું અનામત 11,000. ક્રેડિટ સાઈડ. ક્લિયર છે. ચલો બધી એન્ટ્રી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી બધી જ એન્ટ્રી મોસ્ટ ઓફ થઈ ગઈ છે. એક આ છે પ્રોફિટ છે. ક્રેડિટમાંથી ડેબિટ માઇનસ કરશું એટલે આપણને પ્રોફિટ મળી જશે. એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી એને અહીંયા લઈ જશું. 60,000 પ્લસ કરી દઈશું. અહીંયા પણ બધી એન્ટ્રી આપણી ક્લિયર થઈ ગઈ છે. મેં ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંને લેંગ્વેજમાં લખ્યું છે. આઈ હોપ તમને બધાને સમજમાં આવ્યું હોય. ચલો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આના બીજા આઈએમપી સમ્સની શરૂઆત કરીશું. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.